खारे पानी जैसा प्यार। भाई मैं आपसे ये कह रहा था कि चंद दिनों के बाद आप हमारा ये घर छोड़ के चली जाएंगी, तो कुछ टाइम तो हमें दे दिया करें ना। पापा मैं तो खुद आपसे इतनी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन आपको अपने बोरिंग पॉलिटिकल शो से फुर्सत मिले तब ना। ओ, मैं तो समझता था कि इस घर में मेरे पॉलिटिकल शोज का एक ही दुश्मन है, वो है तुम्हारी माँ। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक छुपा दुश्मन भी मौजूद है। हाँ और नहीं तो क्या पापा, गपशप ही नहीं लगती, इतनी सारी बातें शेयर करनी है मुझे। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दावा हो गया। हाँ दावे में दम है ना? बहुत दम है। तो ठीक है, आप एक प्रॉमिस करें मुझसे, पक्का वादा। ओके बोलो। आज से हम लोग रोज रात में बातें करेंगे, ठीक है। और जब तक मेरी शादी नहीं होती आप ये पॉलिटिकल टॉक शोज नहीं देखेंगे। इस प्रॉमिस पे अमल दरामद जो होगा ना वो कल से होगा, क्योंकि आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल शो है जो मुझे देखना है। सो सी यू टुमारो। ओके डोंट वरी, विल टॉक अबाउट इट टुमारो। टेक केयर, आई एम जस्ट गोइंग वॉचिंग द शो। पापा ये चीटिंग है वैसे। मिला दीदी, ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने दिया? कोई डाक कंपनी वाले आए थे। समझाओ। ये क्या तरीका है? तो ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? काशान, मैं अब नहीं आ सकती। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? क्योंकि मैं जानता था तुम आ सकती हो, वरना नहीं बुलाता। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बोलो क्या बात है? मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, बोलो। अगर मैं कर सकी तो जरूर करूंगी। तुम कर सकती हो, आई एम श्योर। ठीक है। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी के 65 दिन लिए, मुझे उसका मुआवजा चाहिए। तुमने मुझे यहाँ मुआवजा लेने के लिए बुलाया? हाँ, मैं चाहता तो ये बात फोन पर भी कर सकता था, लेकिन सोचा बात आमने सामने हो जाए तो बेहतर है। यानी कि बुक की प्राइस मनी कम थी? हाँ, कम थी, बहुत कम। बोलो कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें, मैं दूंगी। पहले इस पर अंगूठा लगाओ। किस लिए? मैं चाहता तो सिग्नेचर भी करवा सकता था, लेकिन मुझे इस पर तुम्हारे हाथ का लम्स चाहिए। लगाओ। और फिर तुम इस पे अमाउंट लिखोगे? लिखो, मैं भी तो देखूं आखिर कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें। मेरे साथ एक दिन, ये है वो मुआवजा जो तुम्हें मुझसे चाहिए?
काशान, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। उस दिन तुम मेरा सब्जेक्ट होगी। देखो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था। टाइम सुबह 8 बजे। उस दिन तुम मेरी मर्जी का ड्रेस पहनोगी, पूरा दिन वो करोगी जो मैं चाहता हूं। ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं पूरा दिन घर से बाहर कैसे गुजारूंगी? एक और बात, उस दिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। हाँ तो मैडम, क्यों बुलाया था काशान ने? उसे उन 65 दिनों का मुआवजा चाहिए। मुआवजा? यू मीन पेमेंट? कितने पैसे चाहिए उसे? वो मेरे साथ एक दिन गुजारना चाहते हैं। है तो बड़ा रोमांटिक मुआवजा। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है और तुम्हें रोमांस सूझ रहे। यार, मैं नहीं कर सकती ये सब। यार ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, और फिर वैसे भी तुम काशान के बारे में सोचोगी नहीं। मुझसे नहीं होगा। यार वो मिलेगा, आखिरी बार गपशप मारेगा, थोड़े आंसू बहाएगा, बस इतनी सी बात है। तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही होगा? यार तुम 65 दिन तक मोहब्बत की एक्टिंग कर सकती हो, तो फिर एक और दिन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पहले सिर्फ मुझे मालूम था, अब वो भी जानते हैं। और अब तो वो मुझसे मोहब्बत का दावेदार भी है। तुम सोचो, अगर मैंने उसके साथ एक दिन गुजारा तो उसका जुनून कहाँ तक पहुंच जाएगा। मैं किस मुश्किल में हूँ, किस परेशानी में हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है। Felt like we didn't see it coming. Cullen, Ron. Max just never seemed the same after the tragedy. काशान, कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना पड़ेगा, तुमने वादा किया है। मैं किसी लिखे को नहीं मानती। मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, तुम जरूर आओगी। काशान, ये कैसी जबरदस्ती है, कैसी जिद है ये? तुम भी तो बिला वजह की जिद कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मानती नहीं हो। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। देखो काशान, अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तो तुम मेरी पोजीशन को अंडरस्टैंड करोगे, तुम मुझे इस चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। तुम इनकार कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 8 बजे। और अगर मैं नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बस पापा, यही बात है। मैं जानता हूं बेटा कि तुम उसकी एहसानमंद हो, वरना अगर तुम उसे एक बार मना कर दो तो तुम्हारे बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन तुम ऐसा भी नहीं कर सकती। पापा, उसने आज तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मैं उसके साथ बुरा बिहेवियर कैसे रख सकती हूँ? आई नो, तुमने सोचा होगा इन द बिगनिंग ये सब कुछ मजाक है, तुम्हें ख्याल भी नहीं होगा कि वो इतना सीरियस हो जाएगा ना। जी पापा, कुछ ऐसा ही है। ओके, कैन यू डिफाइन हिज पर्सनालिटी इन योर ओन वर्ड्स? Papa, he's kind, he's caring, he's literate, he's such a gentleman. मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ वक्त गुजारूं, जैसे हम लोग पहले मिलते थे। लेकिन बेटा, मैं इस बात की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, मैं डीएसपी खुरम से बात करता हूँ, वो उससे अपनी जुबान में बात करेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मैं कॉल करता हूँ। नहीं पापा, नहीं, अब ऐसा भी उसने कुछ नहीं किया कि उसके साथ ये सलूक किया जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी अम्मी से बात कर लेती हूँ।
ठीक है बेटा, तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, लेकिन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि बेटा मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और अपनी तरबियत पर भी। लेकिन वन मोर थिंग, जो कुछ भी करना है मुझे बताकर। Of course, पापा। गुड। आ जाओ, बैठो। कहो खैरियत, इस वक्त कैसे आना हुआ? अम्मी, मैं आपसे ही मिलने आई थी। मुझसे मिलने आई हो इस वक्त? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कैसे निकलने दिया? अभी मेरी शादी में कुछ दिन बाकी हैं। बहुत थोड़े दिन की खुशी दी है तुमने मेरे काशान को। तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। मैं तो उसे खुशी भी नहीं दे पाई, कोई खुशी नहीं दे पाई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। तुमने तो मेरे बेटे को कभी पसंद ही नहीं किया, और ठीक ही तो है। आखिर तुम चाहती क्यों से? तुम कहाँ इतनी अमीर लड़की, और मेरा बेटा वो कहाँ इतना गरीब लड़का? उसे चाहने की हिमाकत क्यों करती तुम? मैं समझाती रहती हूँ काशान को, फिर समझाऊंगी। तुम फिक्र मत करो। अम्मी, अम्मी, काशान ने मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारने के लिए कहा है। तुम्हारे साथ पूरा एक दिन गुजारना चाहता है, और शायद वो दिन तुम उसे नहीं दे सकती, है ना? जी अम्मी, अगर मेरे मंगेतर शारिब को पता चल गया तो एक करोड़पति लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, एक मामूली गरीब मैकेनिक की वजह से, है ना? मैं समझाऊंगी उसे कि अगर तुमने उसके इतने दिन लिए हैं तो बदले में तुम उससे एक दिन मांग रहे हो। तुम फिक्र मत करो, अच्छी तरह समझाऊंगी उसे। बेटी है वो किसी की, उसके माँ बाप किस तरह इजाजत दे सकते हैं इस बात की? मेरी जिद अजीब नहीं है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अजीब है। लेकिन काशान, जब तेरी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्यों है? ताल्लुक क्यों नहीं है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। उसका तड़प के आपके पास आना, यूं बेकरार होना ताल्लुक नहीं है तो और क्या है? वो मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन मानती नहीं है। से एक दिन से क्या हो जाए, बोल। मेरे लिए एक दिन ही काफी है। वैसे एक दिन के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूं। दीवानों जैसी बातें मत कर, पागल हो गया है क्या? अम्मी प्लीज। जिद ना कर काशान, मान ले मेरी बात बेटा। जब मेरी जिद करने की उम्र थी तब तो आप मेरे पास नहीं थी, अब तो मुझे जिद करने दो। घर के हर एक कोने में रखा था इनका काले पानी जैसा प्यार। दिया जला दो उसे बुझाने, पूरी रात हुई खामोशी ही याद रही जब सामने बात क्या हो गया?
उठ क्यों गया तू? मुझे 8 बजे कहीं जाना है यार। तुझे क्या सुबह सखर जाना है? नहीं तो भाई घड़ी देख, रात के 3 बज रहे हैं अभी। सॉरी यार। वैसे तुझे ऐसी कौन सी जगह पे जाना है जो तेरी रातों की नींद उड़ गई है? बताऊंगा, सो जा तू भी सो जा चल। खारे पानी जैसा प्यार। एक मिनट का शान, क्या है ये सब? तुमने एक दिन गुजारने की बात की थी ना। ये होटल के कमरे में आने का मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम मेरा दिल तोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे इनकार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। अगर मैं यहाँ पे, तुम जितनी पाक आई हो उतनी ही पाक जाओगी यहाँ से, समझी तुम? ये तो हम जानते हैं ना, या हमारा अल्लाह जानता है कि मैं कितनी पाक हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम सोच लो कि मैं दुनिया की नजर में कितनी पाक रहूंगी। अच्छा, तो उन 65 दिनों का क्या जो तुमने मेरे साथ गुजारे? सारी दुनिया मतलबी, तुम भी मतलबी। चली जाओ यहां से और आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। ठीक है, जल्दी बताओ क्या करना है मुझे। ये ट्रैक सूट और जॉगर पहन के बाहर आ जाओ, हम जॉगिंग पर जाएंगे। तुमने चप्पल पहन रखी है इसलिए भाग नहीं सकती। आई एम वेटिंग। खारे पानी जैसा प्यार। खारे पानी जैसा प्यार। थक गई हूँ मैं, बस बहुत हो गया। मैं और नहीं दौड़ सकती भाई। बस 5 मिनट और, चलो। 5 मिनट? देख रहे हो कितनी धूप हो रही है, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगी, बस और नहीं होगा मुझसे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। काम करते हैं, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम एक राउंड लगाओ, मैं देखती हूँ तुम्हें। हाँ जी नहीं, मुझे पागल समझा है क्या? मैं अकेला दौड़ता रहूं। चलो, शाबाश। क्या मुसीबत है ये? इतने खूबसूरत लम्हात को तुम मुसीबत कह रही हो? चलो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। एक राउंड और, चलो, शाबाश। चलो ना। क्या है ये सब? अरे चलो।
मुझे घर कब वापस जाने दोगे? क्यों? मेरे साथ रह के बोर हो गई हो? नहीं, लेकिन घर भी तो जाना है। तुम्हारा सारा दिन मेरे साथ, शाम को मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अकेली? अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। और याद रखो, मुझे तुम्हारा यूं अकेले घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। मैं आई भी तो अकेली थी। वो अलग बात थी, उस वक्त मेरा वक्त शुरू नहीं हुआ था। अब वक्त मेरा है और मर्जी भी मेरी। शान, मुझे तुमसे इस दीवानगी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है तुम कितने अजीब लग रहे हो आज। ये भी तो सिर्फ आज के दिन के लिए है। खैर चलो होटल चलते हैं। होटल ही जाना है तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी इस बात की है कि दिन बहुत तेजी से गुजर रहा है और मैं चाहता हूँ कि वक्त यहीं थम जाए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खशान, तुम्हें पता है शादी के बाद मैं बाहर चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। सच कह रही हूँ। मैं भी सच कह रहा हूँ। बाहों का हिस्सार तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम मेरी रूह का हिस्सा हो और रूह को रूह से कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हमेशा की तरह बहुत हंसने लग रही हो और ये ग्रे कलर मुझे बहुत सूट करता है। तुम हमेशा ऐसी रहना। हमेशा ऐसे रहूं तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए। यू नो, जब मैं छोटा था मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस तरह से नाश्ता मुझे सर्व करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। तुम भी याद रखो, हमें अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करनी है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें नाश्ता करवा रहा हूँ। मैं खुद खा लूंगी। जी नहीं, हर रोज नाश्ता मैं करवाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। चलो। मैंने कहा ना मैं खुद खा लूंगी। लोग देख रहे हैं, क्या हरकत है? लोगों की तुम्हें फिक्र है और जो तुम्हारी फिक्र कर रहा है उसकी फिक्र ही नहीं है। कम से कम यही समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्लीज आओ। कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। फीकी। एक चम्मच चीनी। याद रखना, मैं एक चम्मच चीनी पीता हूँ, ना कम ना ज्यादा। ऐसा करते हैं, बाहर चल के चाय पीते हैं। ये मजे की नहीं। एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी। मनार, तुम्हें याद है हम पहली बार चाय पीने यहीं आए थे, इसी ढाबे पर। तो हम यहाँ चाय पीने आए हैं। ऑफ कोर्स चाय पीने आए, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मेरे साथ आई हो। आई एम सॉरी, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे। मनार प्लीज, मेरी खातिर। नहीं पीनी मुझे ये चाय। अरे मैंने कहा ना, बहुत टेस्टी है, वैसी प्लीज।
अरे रख क्यों दी? सारी खत्म तो करो बस पी लिए और नहीं पीनी मुझे। प्लीज। अब क्या हुआ? इसमें बहुत थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती भैया। आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से तुम बहुत थक रही हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी इतना नहीं चलाऊंगा। ये इतनी सारी शॉपिंग किस लिए? तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ आज रात होने तक हूँ। आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे खूबसूरत लम्हात आना बाकी हैं। चले। एक मिनट, यहाँ दोबारा क्यों आए? बहुत ही अजीब सवाल है तुम्हारा। काशान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं शाम होने तक चली जाऊंगी। तो शाम तक का टाइम मेरे पास है, और मैं अपने टाइम में से किसी को बेईमानी नहीं करने दूंगा। टाइम भी मेरा है और मर्जी भी मेरी चलेगी। चलो। काशान, हम शायद किसी गलत कमरे में आ गए हैं। ये शायद नहीं, ये गलत कमरा नहीं है, ये वही कमरा है जहां तुम सुबह आई थी। तुम चाहते क्या हो? हाँ, बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। हमेशा पसे मंजर वो नहीं होता जो मंजर में नजर आता। हकीकत कुछ और भी हो सकती है। आज तक मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें डर लगे, तो आज क्यों डर रही हो तुम? तो फिर ये सब क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। मैं जानता हूं बहुत कम कीमत है, तुम्हारे मयार के मुताबिक भी नहीं है, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार इसे मेरे लिए पहन लो। मगर क्यों? मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तैयार हो जाओ तो बता देना। ये सब वाहियात हरकत करने का आखिर मकसद क्या है? तुम बाप बेटी ने क्या समझ रखा है जिंदगी को? मुझे बता कर गई है ना, शाम तक आ जाएगी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमसे पूछकर क्यों गई है? खुद को डिस्कवर करने। देखें अफरोज बेगम, बच्चों को ना स्पेस देनी चाहिए, वो उनकी जिंदगी में उनके काम आती है। मैं बच्चों को स्पेस देने के खिलाफ नहीं हूँ, मगर उसे कम से कम मुझे बताकर जाना चाहिए था। अपने साथ शारिक को ही ले जाती कम से कम। मुझे बताकर गई है ना। तुम्हें बताकर गई है। माय फुट।
देखिए अफरोज, आपकी जिस माहौल में तरबियत हुई ना, उस माहौल में मेरी तरबियत नहीं हुई। मैं कभी भी अपनी बेटी को इस तरह से जाने ना देता, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में जो उसने फैसला करना है उसके लिए आज उसका जाना बहुत जरूरी था। और मुझे पता है कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी, मुझे दोनों पर भरोसा है। वो एक लड़के के साथ डे स्पेंड कर रही है, अगर शारिक को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, शारिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं वो मनार को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? मनार अपनी मर्जी से गई है उसके साथ। मैं आपसे पूछ रही हूं, जवाब दीजिए मुझे। क्या है ये सब शान? और तुम तो मेरे साथ बाहर थे, ये कर कौन रहा है? ये सब कुछ होटल वालों ने किया मेरे कहने पर। तुम आज बहुत हसीन लग रही हो। क्या मैं सारे ड्रामे का मकसद जान सकती हूँ? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरी दुल्हन बनकर। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त तो तुम मेरी दुल्हन। देखो, तुमने जोड़ा पहना है मेरी पसंद का, सारा वक्त ना सही, कुछ वक्त तो है जो सिर्फ मेरा है। और कुछ देर में ये वक्त खत्म हो जाएगा। ठीक कहती हो तुम, लेकिन अब ये एहसास तो हमेशा बाकी रहेगा कि तुम जिंदगी में पहली बार दुल्हन बनी तो सिर्फ और सिर्फ काशान के लिए, मेरे लिए। सब कुछ करके तुम क्या हासिल करोगे? मुझे अब कुछ भी हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है। मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। ये एक दिन काफी है मेरे लिए। और आज का दिन गुजर जाने के बाद क्या करोगे? ये दिन कभी नहीं गुजरेगा। मैं और आज का दिन हमेशा एक साथ रहे, कभी जुदा नहीं होंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में एक ड्रामाई यू टर्न अगर कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो शायद गलत नहीं होगा। आप इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो सुबह से गई हुई है। आप बिजी हो जाएं, आ जाएगी, मोबाइल है उसके पास। सुबह से ऑफ है। इन एनी केस उसने कहा था वो कॉल कर लेगी। एक SMS तक नहीं किया उसने अभी तक। मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें। ठीक है, आप इत्मीनान से बैठे रहिए, मैं उसे खुद ही ढूंढ लेती हूँ। बाय द वे, आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? काशान के वर्कशॉप पे जाऊंगी पुलिस लेकर, वो खुद सुराग लगा लेगी उसका। ओके। और उसके बाद जो तमाशा खड़ा होगा वो ड्रामा आप अफोर्ड कर सकेंगी? फिर आप भी बता दीजिए क्या करना चाहिए मुझे। कुछ नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से बैठें, मनार आ जाएगी, वेट करें उसका। ओके? हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार इस घर में आई हो। जाहिर है, सारा दिन बाहर रहने के बाद इंसान घर ही आता है। आ जाओ।
खारे पानी जैसा प्यार।